अक्सर देखा गया है कि आम आदमी पार्टी में युवा चेहरे और महिलाओं का नेतृत्व बहुत ही सुदृढ़ तरीके से होता है। वैसे ही एक चेहरा है कबीरधाम जिले में एवं छत्तीसगढ़ में हमारे बीच जो आम आदमी पार्टी के झंडा को बुलंद करे हुए हैं। जी आपका स्वागत है द पब्लिक वाला में। जी धन्यवाद। जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच रहती हैं, लगातार आप दौरे पर रहती हैं? हम जनता के बीच रहते हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए, जैसे शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था। आप देखते होंगे कि कबीरधाम जिला इतना बड़ा है और अगर बच्चों को स्कूल आना हो तो उनको 80-80 किलोमीटर भी आना पड़ता है, जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां 5वीं के आगे स्कूल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि देश के आखिरी नागरिक तक, अपने क्षेत्र के आखिरी बच्चे तक शिक्षा व्यवस्था पहुँच सके। और स्वास्थ्य का भी यही है कि आप देखते होंगे कोई अगर बोडला में बीमार हो गया तो उसको कवर्धा रेफ़र कर दिया जाता है, कवर्धा आता है तो उसको रायपुर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इस बढ़ाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था में आम आदमी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल ला सकती है, जो इन्होंने दिल्ली में किया है। आप राज परिवार से भी जुड़ी हुई हैं। जनरली देखा गया है कि रानी साहिबाओं को राजमाता का भी दर्जा दिया जाता है, तो एक माता के तौर पर भी आपके दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है अपने राज कुटुंब और आसपास की जनता को देखने के लिए। तो उसको लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ये तो जनता का प्यार है। मतलब हमारे यहाँ से आंसू भी आ जाता है कि हम ऐसे क्षेत्र पे जाते हैं जहाँ हमको जनता जानती भी नहीं है, तब भी इतना प्यार और इतनी इज्जत देती है। तो हम कुछ अच्छा ही करना चाहते हैं जनता के लिए। जी। तो ये आपसे सीधे एक प्रश्न पूछता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब आम आदमी पार्टी ने जैसे बताया, अभी हमें बताया गया कि 90 विधानसभा में, तो कवर्धा विधानसभा में आपकी तैयारी है? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी आम कार्यकर्ता हैं, पार्टी जैसा बोलेगी वैसा करेंगे। तो आपको यदि दायित्व दिया जाएगा तो आप किस स्तर पर उस पर लड़ेंगे? हम जनता को साथ लेकर लड़ेंगे, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ेंगे। जल जंगल ज़मीन आप देख रहे होंगे, अपने जंगल कटते जा रहे हैं कबीरधाम के, उसके लिए लड़ेंगे। आप पढ़ी लिखी हैं, आपने कितना तक पढ़ाई किया है और आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड? जी, हमने B.Com ऑनर्स किया है बैंगलोर से। उसके बाद हमने LSE से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट किया है। उससे पहले हम डेली कॉलेज इंदौर में पढ़े हुए हैं, बोर्डिंग स्कूल में। तो आप पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, तो युवाओं को अपने साथ जोड़कर कैसे आगे बढ़ेंगी आप? जी, ऐसा है कि हर देश का भविष्य युवा ही होता है, और जिस प्रकार की राजनीति अभी तक चलती आई है, युवाओं के विचार भी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। हर चीज़ में लगता है लोगों को कि पैसे मिलना चाहिए या देना चाहिए। तो हम वो विचारधारा को ही बदलना चाहते हैं कि राजनीति भी एक काम है। जैसे डॉक्टर का काम है, अध्यापक का काम है, वैसे राजनीति भी काम है। कोई नेता राजा नहीं होता है और हम उसके सेवक नहीं हैं, बल्कि नेता सेवक है। तो हम उसी प्रकार एक मॉडल युवाओं को एक बताना चाहते हैं कि ऐसी चलती है राजनीति, ना कि पैसे से और कोई वो जीत के आ जाए और आपका राजा बन जाए, तो वैसा नहीं होता है। हाँ, जनरली जो युवाओं में ये चर्चा का विषय होता है कि राजनीति एक दलदल है, एक कीचड़ है, उससे जाने से अच्छा है कि हम कुछ और करें, कॉर्पोरेट कंपनीज में जॉब करें। लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आकर जनता की सेवा को लेकर काम करते हैं। तो उसी सिलसिले में आप जुड़े। आप अपना आइडल किनको मानती हैं? हमारे आइडल केजरीवाल जी ही हैं, क्योंकि अगर केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी नहीं लाते तो देश को कभी भी विकल्प नहीं मिलता, कभी भी विकल्प नहीं मिल पाता। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हैं, इसलिए हम केजरीवाल के। आपकी जब मुलाकात होती होगी तो क्या बात होती है केजरीवाल जी से आपकी? अभी तक केजरीवाल जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जी, तो आप किनके संपर्क में रहती हैं? ज़्यादातर जो मुद्दे हैं आप बताती होंगी छत्तीसगढ़ जी, के। हम संजीव जी के संपर्क में रहते हैं और गोपाल राय जी के संपर्क में रहते हैं। जी। तो युवाओं को लेकर आप क्या आह्वान करना चाहती हैं, यदि आपको भविष्य में कभी ऐसा मौका मिला कि आपको किसी दायित्व पर या चुनाव के मैदान पर आपको उतारा गया आम आदमी पार्टी के एक चेहरा के रूप में, तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? आपके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? हमारे प्रमुख मुद्दे कवर्धा के लिए होंगे जल जंगल ज़मीन, क्योंकि जिस प्रकार जंगल काटा जा रहा है कवर्धा को, हमको लगता है कि अगले 5 साल में पूरा जंगल साफ हो जाएगा। तो हम जंगल को बचाना चाहते हैं, तो उसको लेके जाएंगे। जंगल क्षेत्र में हम इसी मुद्दे को लेके जाएंगे। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत खराब है, उसके लिए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था भी चरमराई हुई है। बेसिक जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, वो पूरा मॉडल ही एक एग्जाम्पल है आज की राजनीति में। जो पार्टी कर रही है वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती है। तो पूरा का पूरा मॉडल ही लेके जाएंगे जनता के बीच में, और जल जंगल ज़मीन हमारा मेन फोकस है। रानी साहिबा, आप जल जंगल जमीन की बात कह रही हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात कर रही हैं, कवर्धा के युवाओं की, आम आदमी की बात कह रही हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आप राजा साहब को अपने पक्ष में नहीं ले पाई हैं अभी तक? राजा साहब पक्ष में है, हम एक ही हैं, इसलिए बस विचारधारा अलग है। जी, लेकिन तो घर में बहस होती है कभी राजा साहब से किसी मुद्दों को लेकर? नहीं, राजा साहब भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भी जनहित का काम करता है उसका साथ देने वाले व्यक्ति हैं।
हमने ये पार्टी ज्वाइन करी थी स्वराज किताब पढ़ के, जो कि हमको राजा साहब द्वारा दी गई थी। जी जी। तो कभी ऐसे किसी मुद्दों पर बात नहीं होती, क्योंकि जहां तक देखा गया है वो अभी तक आपकी पार्टी से जुड़े नहीं है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रहे हैं, तो अभी ऐसे किसी मुद्दों पर अभी कुछ आपसे बातचीत होती होगी? जी जी, कभी कभार हो जाता है, लेकिन जनरल डिस्कशन है जी। तो युवाओं को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, जैसा एक युवा चेहरा भी हैं, तो आपकी उपस्थिति शहर में कम क्यों दिखती है, शहर के युवाओं के बीच? हम पहले गांव में अपना संगठन तैयार करना चाहते हैं, फिर धीरे धीरे शहर में आएंगे। पहले गांव का कार्य हो जाए, फिर अपन शहर में आएंगे। तो अमूमन जब आप जाती हैं तो यहाँ की लोकल बोली वो आप अच्छे तरीके से, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से हिंदी में भी बात करती हैं और जिनसे जरूरत पड़ती है आप छत्तीसगढ़ी में भी उनसे आप संपर्क कर लेती हैं, तो उनसे कैसा लगता है आपको, अपनापन किस तरीके से बात होती है? बात तो ये है, बात मन की होनी चाहिए, लैंग्वेज का उसमें कुछ बैरियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि हमको छत्तीसगढ़ी आती है, हमारा नानी गांव यहीं पे है पंडरिया में जी। तो खैर मन दिल से जुड़ाव होना चाहिए, फिर भाषा का उसमें कुछ रहता नहीं है। और जो हमारा हो जाता है, हम जाते हैं जनता के बीच में, जनता से इतना प्यार मिलता है कि लगता है कि इन्हीं के बीच के हैं। तो आप फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं, ये कह दूं मैं? हाँ जी जी, कह सकते हैं। तो रानी साहिबा, आने वाले समय में जो अभी छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक स्थिति है उस पर आपका क्या कहना है? अभी जो राजनीतिक स्थिति है, आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ बिजली खुद बनाता है, लेकिन अपने लोगों को बिजली इतनी महंगी देता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली है जो हमसे बिजली खरीदता है तो भी अपने लोगों को सस्ती बिजली देता है। तो ये भी है। और छत्तीसगढ़ में जैसे भूपेश बघेल सरकार दिखाती है कि एक युवा गोबर बेचता है, बाइक खरीदता है, शादी करता है, तो अगर आप गाँव में जाएँ तो ऐसी स्थिति नहीं है। मतलब गाँव में हालत बहुत ख़राब है। और स्वास्थ्य व्यवस्था आप जानते ही होंगे, यहाँ सरकारी अस्पताल, फिर प्राइवेट अस्पताल, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग अपना घर भी बेच देते हैं, तो बहुत दुखद है। एक अंतिम प्रश्न हमारा है रानी साहिबा कि आपकी राजनीति में एंट्री से युवा और कई जैसे चेहरे हैं वो भी आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी एक अच्छी दमदार नेता उनको मिलेगी ऐसी उम्मीद है, लेकिन कुछ आपके ही अपने हैं या आप कहें कि कवर्धा राज परिवार हैं वो अलग हैं, तो उनके बारे में आप उन्हें कैसे मनाएंगी, उन्हें साथ लेकर चलेंगी? नहीं, दादा हमारे साथ ही हैं और दादा बड़े हैं हमारे, तो दादा का जैसा फरमान होगा वैसा हम करते हैं। और दादा हमारे साथ हैं, पूरा परिवार एक साथ ही उतरेगा अगर उतरेगा तो उनका आशीर्वाद है आपके पास? आशीर्वाद है हमारे पास जी। धन्यवाद।